कोरा कागज था ये मन मेरा। अपने दम पर अपना मुकद्दर लिखने वाले फिल्म अभिनेता राजेश खन्ना आज भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनसे जुड़ी किस्से और कहानियां आज भी हमारे बीच हैं। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी ये भी है कि जब भी राजेश खन्ना अपनी सफेद गाड़ी को कहीं बाहर पार्क किया करते थे तो उनकी सफेद गाड़ी लाल रंग की हो जाया करती थी। अब इस गाड़ी के रंग बदलने का राज क्या कुछ था? कोई भूत बाधा थी या फिर कोई और वजह? आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सुनो, कहो, कहा, सुना। बॉलीवुड इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार यानी कि राजेश खन्ना, जिनकी मौजूदगी से भी उस दौर में फिल्म हिट हो जाया करती थी। ये एक ऐसे सुपरस्टार थे जिनका नाम 74 गोल्डन जुबली हिट्स है। कहते हैं कि राजेश जब भी सिल्वर स्क्रीन पर उतरते थे तो बिना किसी मेकअप और बिना किसी खास कॉस्ट्यूम के भी अपने किरदार में जान डाल देते थे। इसलिए उनकी वर्सेटाइल एक्टिंग और उनके अंदाज की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा थी जिसकी गिनती कर पाना उस दौर में शायद नामुमकिन ही रहा होगा। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। राजेश खन्ना की फैन फॉलोइंग का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कहा जाता है कि बॉलीवुड में राजेश खन्ना जैसी लोकप्रियता किसी एक्टर को दोबारा आज तक नहीं मिली। वो कुछ दौर ही ऐसा था। राजेश खन्ना की दीवानगी में लड़कियां पागल होने लगी थी। उनकी एक झलक पाने के लिए वह बेताब रहती थी। यही नहीं, कुछ खून के खत लिखती थी तो कुछ हाथ में राजेश के नाम का टैटू तक गुदवाई हुई थी। ये जो मोहब्बत है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि राजेश खन्ना की फैन फॉलोइंग से उनकी कार के रंग बदलने का क्या कुछ कनेक्शन है। लेकिन आपको बता दें कि कार के रंग बदलने की कहानी भी राजेश खन्ना की लोकप्रियता से ही जुड़ी है। कहते हैं कि जब भी राजेश खन्ना किसी फिल्म निर्माता से मिलने या फिर किसी स्टूडियो में जाने के लिए अपनी सफ़ेद कार से निकला करते थे तो इसकी खबर उनकी फीमेल फैन को पहले से ही लग जाया करती थी, जिसके बाद राजेश खन्ना की झलक पाने के लिए उनकी फैंस पहले ही वहां पहुंच जाया करती थी। और जब राजेश उन्हें नहीं मिलते थे तो पार्किंग में लगी उनकी कार को देखकर फीमेल फैंस खुश हो जाया करती थी और फिर कार को चूमकर अपनी लिपस्टिक के रंग से सफेद रंग की कार को लाल या गुलाबी कर देती थी। साथ का वो दौर ही कुछ अलग था जिस वक्त राजेश खन्ना के पास नाम, काम, फैन फॉलोइंग सब कुछ था। उस समय बॉलीवुड में राजेश खन्ना का एक तरफा राज माना जाता था। उनके पास इतना काम था कि एक ही दिन में 2-2 फिल्मों की शूटिंग तक किया करते थे। कई फिल्मों में तो डबल रोल भी होता था। 1969 से लेकर 1991 तक राजेश खन्ना को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली थी। लेकिन बेशुमार प्यार और इस प्यार के एवज से मिली बुरी आदतों के साथ ही दूसरे अभिनेताओं के आगमन के सामने राजेश खन्ना की लोकप्रियता का ये दौर ज्यादा समय के लिए नहीं थम सका और धीरे धीरे राजेश खन्ना की जगह उस समय बॉलीवुड में अपना अस्तित्व तलाश रहे अमिताभ बच्चन ने ले ली थी, जिन्होंने उस दौर में एंग्री यंग मैन के रूप में लोगों के दिलों में घर कर लिया। और ऐसे राजेश खन्ना बॉलीवुड इंडस्ट्री से धीरे धीरे दूर होते चले गए। बाद में एक लंबी बीमारी के चलते 18 जुलाई 1912 को उन्होंने अंतिम सांस ली। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहां पना उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। राजेश खन्ना आज भले ही इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर चले गए हों, लेकिन उनके गीतों को आज भी युवा गुनगुनाते हैं, जो उनकी लोकप्रियता को आज दर्शाता है। तो आपको अभिनेता राजेश खन्ना की कार की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ये भी जरूर बताएं कि आपको राजेश खन्ना की कौन सी फिल्म अच्छी लगती है।